जी राजस्थान न्यूज अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए आज पहुंचा है थार के मरुस्थल में बसे जैसलमेर में। अपनी दुर्गम परिस्थितियों के चलते बरसों तक जैसलमेर जिला विकास से दूर रहा, लेकिन बदलते वक्त के साथ जैसलमेर की स्थिति भी बदली है। अपने इतिहास के चलते जैसलमेर ने सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके चलते देश के नक्शे पर जैसलमेर को नई पहचान मिली है। अगर जैसलमेर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे की बात करें तो 4 उपखंडों में बंटे इस जिले में 4 तहसीलें और 3 पंचायत समितियां हैं, जिसमें 140 ग्राम पंचायतों के तहत 835 गांव आते हैं। राजनीतिक रूप से अगर जैसलमेर को देखें तो केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के साथ कड़ी जोड़ते हुए यहां की जनता ने लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया, जिसके चलते जिला परिषद और तीनों ही पंचायत समितियों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच जिले के ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा है, इसी पर आज की ग्राम चौपाल में चर्चा होगी। सरपंच ग्राम पंचायत बाकल शहर, पंचायत समिति जैसलमेर में जो मेरी पंचायत है ये अभी नव सर्जित है, यानी अभी गठन हुआ है, 1 साल हुआ है नव सर्जित। अभी तक यहाँ हमारे को भवन भी आवंटन नहीं हुआ है, भवन की कोई राशि भी नहीं आई है, तो हम कहाँ चलाए ये। उसके बाद में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बिल्कुल नगण्य है। हम अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र ही हमारे को भवन निर्माण के लिए राशि आवंटन की जाए, ताकि हम आगे भवन पंचायत विकास कर सकें। ऐसे है कि ग्राम पंचायत के अंदर जो पहले की तरफ से बीआरजी वगैरह जो स्कीमें थी गवर्नमेंट की, वो बंद कर दी है। कई बार गांव के अंदर लोगों को उसका बेनिफिट मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा भी जैसे अब निर्मल भारत में कर दिया, ऐसा निर्मल में कि पूरा भारत निर्मल करना है, तो उसमें भी कई बार ऐसे भी समस्याएं होती है कि जैसे शौचालय के लिए तो लोगों को पैसे देने पड़ते थे, गवर्नमेंट अब उसको एक किस्त भी नहीं दी है। वो कहते हैं कंप्लीट करके इसको बना के उसके बाद उनको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अब जिसके पास शौचालय बनाने के पैसे होते तो वो पहले बना लेते, अब खुद कहां से पैसे ला करके वो बनाएंगे। जब वो बना के अच्छा, जैसे इसमें कुछ भी लोग ऐसे भी हैं जो बना के कंप्लीट करके दे देते थे, कंप्लीट करने देने के बाद उनको चक्कर पड़ रहे हैं या चक्कर मिल रहे हैं, उनको टाइम रैली पैसे नहीं मिल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब आपसे यही है। और भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने बढ़िया सुविधा करके रखी है, लेकिन फिर भी ये चीजें होनी अनिवार्य है। मैं शिक्षा के बारे में बोलना चाहूंगा। दिखती आ रही कि जैसलमेर जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पे। सरकार चाहती है कि 15 से ज्यादा नामांकन हो। नामांकन तो कैसे हो जहां शिक्षकों की भी भारी कमी होने के कारण वहां नामांकन नहीं हो पा रहा है। मेरा सबसे पहला है कि नरेगा में जो काम हो रहा है वो धरातल में बहुत ही कम दिख रहा है। इसकी जो हमें जो ऐसी चीजों के लिए देना चाहिए जो लॉन्ग टर्म्स में परिसमितियां बने, अच्छा गांव का विकास हो सके, वो ताकि ये कच्चे कामों में कोई इसमें फायदा नहीं हो रहा है। नरेगा को पंचायतों को बजट देना चाहिए ताकि गांव का ज्यादा से ज्यादा हम विकास कर सके। मैं बस राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री साहिबा को ये इस तरफ इंगित करना चाहूंगी कि जैसे वो ये बताया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी पढ़ाएंगे कैसे, जैसे टीचर ही नहीं है। यहाँ पर सबसे बुरी स्थिति है कि जैसलमेर में इतनी 140 ग्राम पंचायत है, सबसे ज्यादा टीचरों की भारी कमी है और उस चक्कर में हम कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं। सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें टीचर नहीं है, उस चक्कर में बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए। जो वेलफेयर है, जो अपने स्तर पर पढ़ा
सकते हैं वो बच्चों को उनको जबरदस्ती प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ रहा है, और जो नहीं पढ़ा सकते, सशक्त नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको आखिरकार बच्चों को स्कूल छुड़ानी पड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अगर इसको चलाना ही चाहते हो, अगर स्कूल में बच्चे पढ़े, लड़कियां पढ़े, लड़के पढ़े, तो आप टीचर की तरफ ज्यादा ध्यान दो, ताकि यहाँ पर टीचर हो तो यहाँ के बच्चों की अच्छी से अच्छी एजुकेशन हो सके। दूसरा, एक चिकित्सा की तरफ ध्यान देना चाहूंगी। डॉक्टर की कमी है, और अगर डॉक्टर लगा भी दिए जाते हैं तो वो अपनी ज्वाइन ही नहीं करते हैं, वो आते नहीं है। अभी 2-3 केस ऐसे हुए कि प्रेगनेंसी में एक महिला की मौत हो गई, तो इस चक्कर में हड़ताल भी हुई, खूब हुई, पर इस कमी भी है ना कि आप डॉक्टर ही नहीं है तो आप इलाज कैसे कराओगे। और ऐसे झोला छाप डॉक्टर बन के बैठे हैं, वो अपना काम चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो डॉक्टर की तरफ भी मैं बोलूंगी कि चिकित्सक की कमी है भारी। विंड पावर है तो उसका है, तो अमर सागर में सबसे पहले, ग्राम पंचायत अमर सागर में सबसे पहले ये सोलर ऊर्जा पवन चक्कियां लगी। उसमें ये होता है कि कंपनियां जो होती है वो अपना वेलफेयर देती है, उनका अलग से वेलफेयर होता है कि आप ग्राम पंचायत में, स्कूलों में दिया जाता है वेलफेयर, पर अभी तक मैंने देखा 10 से 15 सालों में कुछ उनकी तरफ से कोई वेलफेयर नहीं दिया गया, कोई भी अपनी तरफ से, कोई भी उनकी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिली है। तो मैं ये भी ध्यान दूंगी कि वो पर्सनली, निजी तरीके से अगर वो काम भी कर रही है, हमारी खुद की पंचायत की जमीन है, उस पर आप काम भी कर रहे हो, पर साथ में हमें भी वेलफेयर भी मिलना चाहिए पंचायत में, ताकि हम अपने पंचायत का विकास कर सकें। कि जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही है, जिस प्रकार से मेरे पूर्ववर्ती मदन सिंह जी ने, सुजान सिंह जी ने और हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो BRG योजना है, जो केंद्र प्रवर्तित एक योजना है, जिसको बंद कर दिया गया है। जो पंचायतों के अंदर, एक पंचायत के पास पब्लिक के लिए मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की एकमात्र सुविधा थी, और जो बंद होने के कारण काफी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो दूसरी जो UTF स्कीम थी, निर्बंध योजना, जिसको अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंदर सम्मिलित कर दिया गया है, जो सभी पंचायतों को फायदा नहीं मिल रहा है। और उस प्रकार से जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंदर काम हो रहे हैं, उसी प्रकार के काम IWMP और नरेगा, इन सब में अनुबंध है, और वो काम इस प्रकार से हो रहे हैं। और हमारा निवेदन ये रहेगा कि जो ये स्कीम है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इसका हम स्वागत करते हैं, अच्छी स्कीम है, आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन इसका जो फंड है वो पंचायतों के जो UTF है उससे न करके इसका अलग व्यवस्था की जाए, और पंचायतों का जो UTF का फंड है उसको यथावत रखा जाए। और दूसरी जो हमारी मूलभूत सुविधाओं के अंदर जो एक स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अंतर्गत एक शौचालयों के अंदर अनुदान दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा 12,000 रुपए की राशि। वो कई पंचायतों के अंदर लगभग 1 साल से लोगों ने शौचालय अपने खर्चे के अंदर बना के रखे हैं, और उसकी जो भुगतान की प्रक्रिया है उसको इतना जटिल बना दिया गया है कि 1 साल के अंदर कई बार तो उसके नियम चेंज कर दिए गए, कई बार उसके परफॉर्मेंस चेंज कर दिए गए, और जो उसका इतनी जटिल आ गई है कि लोगों के अंदर इसका जो योजना है बहुत अच्छी है, इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इस लोगों का मोह भंग हो रहा है सिर्फ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके कारण। इसके लिए हमारा निवेदन रहेगा कि जो ये शौचालय निर्माण है, इसके लिए जिला स्तर पे एक हम चाहते हैं कि आप स्वतंत्र इसके पर्यवेक्षक गठित करें, लेकिन उनके एक बार अगर पर्यवेक्षण करने के बाद उनका पंचायतों को आप सीधा भुगतान करें, पंचायत अकाउंट पे से जो लाभार्थी है उसको भुगतान करें। ये हमारा निवेदन रहेगा। अगर इस योजना को सफल बनाना है तो हमारा सुझाव रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि आपने जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में एक स्वच्छ भारत का मिशन लेकर के चल रहे हैं, उसके तहत आपकी योजनाओं में आप लोगों ने हमें जो लैट्रिन बाथरूम टांके के लिए जो फंड दिया है, उस फंड को जब तक आप पास नहीं करते हैं तब तक हम उसके लिए जमीन नहीं कटवाते हैं। जिस तरह से राजस्थान में अधिकतर जैसलमेर का जो भौगोलिक परिस्थिति का क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जमीनें हैं उन पे ज्यादातर KCC हो रखी है। और जिस तरह से अभी सरकार ने एक नया नियम भेजा है कि अगर कोई रोड निकालनी है या कोई सड़क बनानी है तो किसान अपनी जमीन समर्पण कर सकता है, उसी तरह मैं सरकार से मेरा ये निवेदन रहेगा कि लैट्रिन बाथरूम के लिए आप ये बैरियर तोड़ करके उस किसान पे या उस खेत के मालिक पर रख दें कि वो अपनी जमीन को किसी स्टाम्प पर लिख करके जमीन को समर्पण करें। इस तरह का कोई बैरियर नहीं रखें जिससे कि लैट्रिन बाथरूम और टांकों का काम में रुका पड़ा है और पूरा काम बाधित होता है। स्वच्छ भारत के मिशन में भी इसमें काफी परेशानियां आती है। मेरा जहां तक सवाल है कि टांके में पानी के सिवा
किसान और कुछ नहीं कर सकता है। लैट्रिन बाथरूम की जगह यूज कर सकता है। इस तरह की समस्या को तोड़ा जाए। जैसलमेर जिले के अंदर जो हमारा नरेगा का प्लान 2014-15 का था, उस प्लान के अंदर कोई वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं हुई। हमने उसके लिए यहाँ जिला लेवल पे प्रदर्शन भी किया, हमने बहिष्कार भी किया। उसके बाद और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पोकर्ण आगमन होने पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से बात होने के उपरांत भी आधी अधूरी पंचायतों का अभी तक नरेगा का वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। बाकी आज दिन तक फाइलें अटकी पड़ी हैं, वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की। वित्त वर्ष खत्म होने के अंदर मात्र 2 महीने शेष रहे। रही बात यहाँ पर जो जैसलमेर जिला जिसके अंदर ज्यादा जमीन होने की वजह से प्राइवेट कंपनियों को जो अलॉटमेंट की जा रही है, उसके अंदर ग्राम पंचायत से किसी भी तरीके का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा है। जबकि पंचायत राज एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी पंचायत की जमीन अलॉटमेंट होने से पहले ग्राम पंचायत से उसका एनओसी लिया जाए, परंतु जैसलमेर जिले के अंदर ये एक तरह का दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। ये हमने जो सतर्कता समिति की मीटिंग हुई, इसमें हमने एमपी साहब, एमएलए साहब, हालांकि हमारे पंचायती राज का डिपार्टमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ा कि कहीं सौतेला व्यवहार तो नहीं हो रहा जैसलमेर में, क्योंकि जो नरेगा का काफी अच्छा फंड आता है और जो हमारे ग्रामीण परिवेश वहां पर इनको रोजगार के अवसर मिलते हैं, उसके पीछे यही मंशा थी सरकार की नरेगा स्टार्ट करने के लिए कि जो गांव के लोग शहर में आके बसने लग जाते हैं, जिसके शहर का जो प्रॉब्लम्स होती है अपन उनको देख के ही नरेगा शुरू की गई थी। लेकिन आज हालात जैसलमेर जिले की ये है कि जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है उस दिन मैंने खुद ने ऑनलाइन सारे निकाल के देखे कि कई ग्राम पंचायतों में सैंक्शन तक नहीं हुए है, काम सैंक्शन 0 सैंक्शंस बता रहे हैं, और उसके अलावा भी मतलब 100% सैंक्शन तो है ही नहीं। तो ये वो सरपंचों की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमने ग्राउंड लेवल से लेकर हमने कलेक्टर साहब तक से बात की, इसमें भुगतभोगी सरपंच है। आज हम पिछला 2014-15 का देखते हैं तो वहाँ 100 दिन के रोजगार वाले परिवार काफी मिल जाएंगे, और आज वो अपन देखते हैं उनको तो आज भी 100 दिन के मेरे को नहीं लगता कि कुछ नाम मात्र के कोई खाना पूर्ति अपन कर ले तो मार्च तक कोई 100 दिन का रोजगार भी मिलेगा। जबकि जैसलमेर में जरूरत भी है, जरूरत है, हमेशा वहाँ 100 दिन के रोजगार पूरे हो जाते हैं, जनवरी तक में पूरे हो जाते हैं, और आज सैंक्शन नहीं निकल रही है। कई ग्राम पंचायतें ऐसी जहां 10% सैंक्शन हुए हैं काम, और आज भी ऐसे मतलब रोज आए दिन समस्या आ रही है, और हम हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि भी ये हो, कहां रोक कमी है। यहां तक कि मुझे मजबूरी में ये पूछना पड़ा कहीं गवर्नमेंट से आपको इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि जैसलमेर में कम से कम काम हो। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। भाभी इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए, नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। एक नया इंटरनेट पर मेरा बेटा क्या देखेगा और कितनी देर देखेगा, उसका कंट्रोल है मेरे पास। कैसे? ऐसे। Quick Heal Total Security with Parental Control. Quick Heal Total Security. सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे।
बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। आज का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज मेरे घर में गुरु का प्रवेश हुआ है। गुरु? बृहस्पति? जुपिटर। एक बार घर में इसका प्रवेश हो जाता है तो परिवार में खुशियां ज्यादा ले आता है। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। दवाई। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। कैसी लग रही है? लवली। वन सेकेंड। बेटर। हस्बैंड जब जेलस होते हैं तो कितने क्यूट लगते हैं ना। रोज सुबह हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच डाबर हनी, आप रहेंगे फिट और हस्बैंड जेलस। फीलिंग बेटर? Dabur Honey is ranked number 1 in purity by Consumer Voice. बीएडीपी योजना है, इसका सेंटर की योजना है, इसके नियम सेंटर से बने हुए हैं। तो जो ये योजना जम्मू से रंजीत सिंहपुरा से शुरू होती है, वहां पर बॉर्डर और पब्लिक भारत और पाकिस्तान की नजदीक है, वहां पर उसका क्या एरिया क्षेत्र दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही इसका विकास किया जाए। परंतु जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला एक भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि बॉर्डर से 100 किलोमीटर नजदीक, 80 किलोमीटर नजदीक कोई आबादी नहीं है। अब उन पंचायतों को उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि नाम मात्र की पंचायतें होती हैं वो बीडीपी के अंदर आती है, बाकी पूरा जिला वंचित हो जाता है। जबकि जैसलमेर जिला पिछड़ा हुआ जिला है, बॉर्डर का जिला है, बाड़मेर जिला भी इसी तरीके से आता है। तो हमारा इनसे ये निवेदन है सरकार से कि बीएडीपी योजना को पूरे जिले के अंदर लागू की जाए और जिले के अंदर विशेष तौर से उसके पेयजल व्यवस्था के अंदर ले लिया जाए। आज के दिन ये कंडीशन है कि गांव के अंदर पानी पीने की टंकियां जर्जर है। पीएचडी डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास फंड नहीं है, हम नहीं कहां से बढ़ाएं और इसको किस तरीके से रिपेयरिंग करें। हमारे पास अनटाइड का एक पैसा आता था, जिस उन पैसे से हम पंचायतों के अंदर किसी भी तरीके का उसकी गाइडलाइन ऐसी थी कि हम काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बरसात आ गई और गिरवाल रोड टूट गई, उसी का खड्डा पड़ गया, तो उस खड्डा भरने के लिए हमारे पास अधिकार था। चौपाल बनानी है कहीं पर तो वो हमारे पास अधिकार था। यदि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए स्कूल के अंदर हमारे को चौकी का निर्माण करना है तो हम करा सकते थे। आज उस अनटाइड स्कीम को गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंदर ज्वाइन कर लिया है। वो करने से वही नरेगा के अंदर खेतों के दौरे बन रहे थे, वही नरेगा के अंदर टांके बन रहे थे, वही नरेगा के अंदर तालाब की खुदाई हो रही थी। जल संरक्षण के कार्य यदि दूसरी स्कीम में होते हैं तो हमारा कर्मंद मुख्यमंत्री महोदय से और हमारी सरकार से ये निवेदन है कि बीएड जो ये योजना हमारे अनटाइड फंड था, ये निर्बंध राशि वापस पंचायतों को हमारे को ही हस्तांतरण की जाए। ये निर्बंध राशि किसी अन्य स्कीम के अंदर इसको डेवलपमेंट न किया जाए। जहां तक मैं घूमा मेरे क्षेत्र में, दूर दराज का क्षेत्र जरूर है, कुछ जगह अभी नरेगा के काम 1-2 पंचायत में नहीं हुए हैं, वहां भी हमने सैंक्शन अभी करवा ली है, मैंने बात कर ली है। बाकी तकरीबन जहां चाहते हैं जैसलमेर की जनता जो बोलती है बाकायदा उन आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं। जहां काम नहीं है वहां हमने अभी सैंक्शन किए हैं। 1-2 पंचायतें डीएनपी क्षेत्र में है, जैसे तेजरावा है वगैरह है, वहां सैंक्शन अभी नहीं है, तो मैं आज ही आदेशित कर दूंगा सीओ को, वहां हाथों हाथ सैंक्शन ले लेगी। दूसरे जिलों से जैसलमेर जिले की विपरीत स्थिति है, मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं
क्योंकि दूसरी चाहे गंगानगर जाओ चाहे पंजाब जाओ, वहां जीरो लाइन से लोग बस्ती बसते हैं। जैसलमेर एक ऐसा हमारा जिला है जहां 0 से 30 तक बस्ती कम बसती है, और जो बसते हैं वो भी अस्थायी तौर पे 10 दिन वहां बच के 5 दिन वहां बच के। मैं ये चाहता हूं कि ये जो बीएडीपी का जो काम है वो एक्चुअली में हमारा जैसलमेर पूरा उसमें आना चाहिए, ताकि अमूमन जो अधूरे काम पूर्वती पूरा जिला था, बाद में कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने गाइडलाइन चेंज की, 0 से 10, 20, 30 तक शुरू की। 10, 20, 30 में हमारी कोई आबादी नहीं है। मैं चाहता हूं, मैंने एमपी साहब को भी कहा है, लोकसभा तक ये बातें हुई है कि जैसलमेर जिला और बाड़मेर का आधा जिला, गंगानगर आधा जिला, ये एक्चुअली में बीएडीपी लाइन में आना चाहिए, जहां प्रत्येक गांव में विकास काम हो। जो भी पूर्व अधूरे काम है, जैसे सड़क है, दूसरे भी कोई पाइपलाइन है, पाइपलाइन तो हमने तकरीबन करवा ली, लेकिन सड़क के काम है वो अधूरे हैं, वो उससे पूरे हो जाए। हमारे मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि जितना बजट था उसको 1.5 कर दिया। बजट की कोई कमी नहीं है। आज नरेगा में जाओ, मजदूरों के रेट हमने बढ़ा दिए, काम की सैंक्शनें पहले 40 लाख आती थी, हमने सीधे 60 लाख की है। गांव में इस प्रकार का आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, जैसे कि बीआरएफ जब बोलेंगे हमारे पास कोई काम नहीं है। जैसलमेर में इतनी सारी योजनाएं हैं, चाहे वो कोई भी हो, नरेगा हो, चाहे दूसरी भी वित्त हो, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, बाकायदा पैसा मिलता है। और पैसा भी यहां तक है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पैसा भी सीधा हम ग्राम पंचायतों के खातों में डाल रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जैसलमेर में सीधा पंचायतों के खाता में जाने, पंचायत जो भी प्रस्ताव लेती है सीधा काम कराओ। प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है, बजट खूब आ रहा है। हमारी वसुंधरा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो भी ये सोच रखती है कि किसी भी तरह से शहर के कॉर्नर में बैठा हुआ आदमी रोजगार के लिए बिलखना नहीं चाहिए। आज स्थिति यह है, कोई भी किसी भी प्रकार की रोजगार की कमी जैसलमेर में नहीं है। वैसे हमारे कुदरत ने भी, इंद्रदेव की मेहरबानी है, सब तरीके से खुशहाल है। जहां लेबर की कमी थी वो भी है, कोई कमी नहीं है मेरे ऐसा। आपने फरमाया था पहले प्रॉब्लम थी कि क्यों एक्शन की ट्रांसफर हो गई थी, और टीएस की सैंक्शनों में, टेक्निकल जो सैंक्शन होती है उसमें कमी आई थी। एक्शन उसमें हमने बिश्नोई साहब को अलर्ट कर दिया है, वो क्लस्टर योजना वाले को, जलग्रहण वाले को उन्होंने अप्रूव कर ली। तकरीबन 2-3 यदि कोई रही हुई है तो भी कर देंगे। पंचायत समिति लेवल पे असिस्टेंट इंजीनियर को भी आदेशित कर दिया, उन्होंने अपने यहाँ से कोई पेंडिंग काम नहीं है। जिला परिषद में यदि है ऐसा काम, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, कि हमने पहले भी कह दिया, कलेक्टर साहब को भी बोल दिया, प्रत्येक गाँव के अंदर मजदूर को काम मिलना चाहिए। यदि कोई बाकी है तो मैं आज ही बात कर लूंगा, सैंक्शन करवा लूंगा। सरपंच को गाँव का विकास करना है, और हम भी गांव का विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रेन वाटर को कैसे कैचअप किया जाए, कैसे रोका जाए। तो हम कोई शहर में तो ले जा नहीं रहे हैं, पैसा तो गांव में ही खर्च हो रहा है, और सरपंच के प्रस्ताव पे, गांव के प्रस्ताव पे किया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूं ये खुशखबरी है कि जैसलमेर जैसे शहर में सन 1947 से पहले पानी का कोई साधन नहीं था, तो भी यहाँ लोग जी रहे थे। और आज जब इस प्रकार का यदि हमारी सरकार कर रही है, माननीय वसुंधरा जी का ये सपना है कि जितना भी जल जो वेस्टेज जा रहा है, आज भी देखो अपने रण के अंदर पड़ा है, उस वेस्टेज जल को हम रोकेंगे और बाकायदा जनता के पेयजल के लिए काम आएगा, उपयोगी जल होगा। बहुत अच्छी बात है। ये सोचकर सरपंच जैसे कहेंगे, बिल्कुल हम सरपंच की सबसे छोटी इकाई सरपंच है, यहां से तो प्रस्ताव के काम होता है, वही तो हम करते हैं, दूसरा तो काम होता ही नहीं है। हमारे सरपंच से की अनुमति चाहिए हो रहा है। सरकार द्वारा हमारी योजनाओं में कटौती की जा रही है। सबसे पहले तो बीआरजेएफ बंद कर दी। बीआरजेएफ के द्वारा ही पंचायत में ज्यादा से ज्यादा काम करना, या विकास जो मरुस्थल में जो विकास होना था, वो सबसे बड़ी योजना ये थी, इसको तो बंद कर दी, बीआरजेएफ को बंद कर दी। दूसरे में यूटीएफ के अभी जो किस्त आई, जो हमने सुना है कि वो जल स्वावलंबन योजना को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में दे दी, तो हम ग्राम पंचायत में क्या विकास कर पाएंगे। सरकार अगर इसी तरीके से जो एनओसी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से दी जाती है, ये एक संवैधानिक पावर टाइप ग्राम पंचायत को दिया गया है, वो सरकार ने ग्राम पंचायतों से छीन लिया है। आज ग्राम पंचायत या हमारे जैसलमेर जिले में विभिन्न कंपनियां आई है, ये विंड एनर्जी, अभी ये सोलर प्लांट वगैरह आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ की जब भौगोलिक परिस्थितियां एकदम अलग हैं। सेटलमेंट के टाइम में जो जमीनें लोगों के पास थी, कुछ ऐसे जमीनें थी, उनकी जमीनें थी, किसी कोई भूलवश से उनके नाम नहीं चढ़ी, आज भी उनका कब्जा है और समरी सेटलमेंट में उनका खाता है, लेकिन सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अलॉटमेंट की जा रही है कंपनियों को, तो एक तरफ से पब्लिक का
बिल्कुल नुकसान हो रहा है। इसलिए एनओसी ग्राम पंचायत के माध्यम से लेकर के ये अलॉटमेंट करना आवश्यक है, नहीं तो ये जनता का सीधा नुकसान है। ऐसी एक चीज है कि हम वो डिमांड कर रहे हैं कि इसका दायरा बढ़ा जाए, क्योंकि अभी जो 0 से 20 किलोमीटर तक वाला है एरिया है, अपन चाहेंगे कि इसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि है ना और ग्राम पंचायतों को भी इसका लाभ मिल सके। अभी लगभग 23 ग्राम पंचायत इसके अंदर आती है। तो एक तो हमारी मांग ये है, और दूसरा ये इंस्ट्रक्शन आने के बाद भी उसकी अपनी नॉर्म्स हैं, जो भी गाइडलाइन है, उसके बाद भी अपना जिला, जैसे कि आप भी जानते हैं, अपन सब परिचित है, पानी की सबसे पहली समस्या है। तो और इसकी गाइडलाइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, सब कामों की लिमिट है। आप सड़क के तो 35% काम ले सकते हो बजट के, लेकिन पानी की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। उसके बावजूद भी जैसे मैं ये कह रही हूँ कि उतनी प्राथमिकता दे नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं दे रहे हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब पानी है वो प्राथमिक जरूरत है, बाद में, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इसके मैं आपको बताऊंगी, लास्ट जो हमारे यहाँ से ये इसके काम निकले हैं उसमें पानी के काम इतने जितनी प्राथमिकता देनी थी नहीं दी गई। उसके लिए हमने दिल्ली तक लेटर्स भी लिखे और जयपुर दिल्ली तक लिखे, और हमारे बाद में जो हमने ये जानकारी दी तो उससे अपन के जिले को फायदा भी हुआ, क्योंकि आज अपन जानते हैं कि जो अब मार्च के बाद मीटिंग्स होगी उसमें क्या होता है, पानी पे ही हमला होता है। 90% मीटिंग अपने पानी पे चलती है। आज मैं चाहती हूँ कि इसको मतलब एकदम सीरियसली लेके अपने जिले, जिस कारण इसको शुरू किया गया है, प्राथमिक जो पानी, बिजली और सड़क, ये काम प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसमें सबसे पहले पानी की, कि दूर दराज है। आज भी आप जाके देखेंगे, अगर धनाना, हरनाऊ, साहगढ़ जैसा बेल्ट है, वहां आज भी वहां टैंकर रखे हुए हैं मेन रोड पे, लोग ढाणियों से आते हैं, बीएसएफ के टैंकर पानी डाल के जाते हैं और उससे वो घड़ा भर के ले जाते हैं। ये मेरे खुद वहां जाके मैंने देखा हुआ है। तो आज ऐसे पानी, और जैसे क्लोजर आता है तो कई ग्राम पंचायत ऐसी है तो जो वहां क्लोजर आता है तो वो बीएडीपी में आती है, तो वहां अपन हेड पंप या वहां स्टोरेज का करवा सकते हैं बीएडीपी में। तो इसको अपन को प्राथमिकता देके करेंगे, तब बीएडीपी का फंड का वास्तविक उपयोग होगा।